हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक ब्यूटीफुल हेडर स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आप ये जो हेडर स्लाइडर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हेडर स्लाइडर है। आपको किसी वेबसाइट के लिए हेडर स्लाइडर बनाना है इस तरीके का, तो कैसे आप इजीली उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रांड लोगो ये लिया हुआ है, ये सारे मेन्यू हैं, होम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, ये वेलकम टू ब्रांड यहाँ लिखा हुआ है। नीचे कुछ टेक्स्ट है, नीचे दो बटन्स हैं जिन पर हवर करने पर ट्रांजिशन के थ्रू कलर वगैरह चेंज हो रहा है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर ये एक आइकन लगाया हुआ है। तो ये ऐसा एक ब्यूटीफुल हेडर स्लाइडर कैसे ही आप बना सकते हो बहुत ही ईजीली। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया तो जब तक स्लाइड्स अवेलेबल होंगी तब तक क्लिक होगा, बाकी डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही लास्ट स्लाइड आ जाएगी, ऐसे ही प्रीवियस स्लाइड पर तब तक क्लिक होगा जब तक कि फर्स्ट स्लाइड नहीं आ जाती। जैसे ही फर्स्ट स्लाइड आएगी डिसेबल हो जाएगा। तो ये एक कैसे आप ब्यूटीफुल हेडर स्लाइडर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, जिसमें अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजेस का फ़ोल्डर है जिसमें जो मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ वो इमेज रखी हुई है। अब इसी डिज़ाइन के फ़ोल्डर को हम अपने एडिटर में, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम एडिटर, तो सबलाइम एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ फाइल में जाके ओपन फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप पे हमारा फ़ोल्डर है डिज़ाइन नाम से, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है, तो हम सबसे पहले HTML की फाइल एक सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर है index.html के नाम से एक HTML का पेज बनाया, उसमें HTML टैब, ये कुछ आ गए, डिज़ाइन नाम, टाइटल दे दिया, और एक नई फाइल Ctrl+M से एक नई फाइल सेव कर लेते हैं। इसी फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाते हैं CSS के नाम से, और इस CSS के फोल्डर में हम रखने वाले हैं style.css। बस ये दो फाइल्स अभी हमने क्रिएट करी हैं, बाकी कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। अब हम पूरा हेडर स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं। और देखिए एक चीज़ और, इस हेडर स्लाइडर के अंदर यहाँ कुछ jQuery भी मैंने थोड़ी सी लगाई है कि अगर आप मान लीजिए किसी पेज पर क्लिक करते हैं, जैसे ये होम के नीचे ये जो लाइन आ रही है अंडरलाइन, ये पोर्टफोलियो पर क्लिक करने पर इस पर आ जाएगा, ये jQuery के थ्रू हो रहा है। तो ये आप कैसे इजीली कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फ़ॉन्ट इंक्लूड करवा लेते हैं। तो फ़ॉन्ट जो हमारे वेब पेज में मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ओपन सैंस और सोर्स सैंस प्रो। तो यहाँ पे हम गूगल फॉन्ट्स में जाते हैं। गूगल फॉन्ट्स में जाके सबसे पहले हम सर्च करेंगे ओपन सैंस, ये आ गया, इसको क्लिक किया। सैंस के अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा एक तो रेगुलर स्टाइल और एक बोल्ड। तो रेगुलर को सिलेक्ट कर लिया और बोल्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे और हम यहाँ अब सर्च करेंगे। दूसरा फॉन्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है सोर्स सैंस प्रो। ये इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एक तो 300 यानी कि लाइट के लिए, एक रेगुलर के लिए 400 और एक 700 बोल्ड के लिए। ये रहा। अब इसको हम सीधा एम्बेड पर यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो आपका इसको आप कॉपी करेंगे और अपने जो आपका वेब पेज है उसमें हेड टैग में पेस्ट कर देंगे। तो ये है हमारा वेब पेज वाला, इसके हेड टैग में हम ये फॉन्ट्स हमने जो इंक्लूड कराया उसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम स्टाइल जो .css फाइल है उसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेलेक्टर
लेंगे और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन 0 हो ओवरऑल और पैडिंग वगैरह वो सब उसी में से ले, इसलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यूएल के लिए लिस्ट स्टाइल नन और पैडिंग 0। उसके बाद एक एंकर टैग के लिए हम दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और एक इमेज के लिए वर्टिकल अलाइन बॉटम, क्योंकि इमेज के नीचे कुछ स्पेस आ जाता है वो ना है, इसलिए वर्टिकल अलाइन बॉटम। ये हमने सबसे पहले कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी। उसके बाद अब हम आते हैं बॉडी टैग में। तो बॉडी में हम जो है फॉन्ट साइज़ जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 14 पिक्सल का, और फॉन्ट फैमिली हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ओपन सैंस। तो यहाँ पर ये जो फॉन्ट फैमिली है इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको अपने इस बॉडी टैग में पेस्ट कर देंगे। अब हम एक कंटेनर लेने वाले हैं। कंटेनर की जो विड्थ होगी 1200 पिक्सल। पैडिंग हम ओवरऑल 0/15 यानी कि टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 15 और मार्जिन 0 ऑटो देंगे, यानी कि वो सेंटर में आ जाए। इतना हमने दिया। अब हम अपनी स्टाइल शीट को अपने वेब पेज में इंक्लूड करा लेते हैं। तो इसके लिए एक लिंक टैग का हम यूज़ करें, लिंक। और हमारी जो स्टाइल शीट है वो है सेम फोल्डर में CSS के अंदर style.css। इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा मेन काम है सबसे पहले ये हेडर बनाना, ब्रांड लोगो और ये सारे मेन्यू आइटम्स। तो ये कैसे हम बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लिया हेडर, इसको एक क्लास दे देते हैं हेडर। हेडर के अंदर हम एक डिव बना रहे हैं, उसमें क्लास दे रहे हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें 2 डिव क्रिएट करने पड़ेंगे, एक लोगो के लिए और एक मेन्यू के लिए। तो एक डिव हमने लिया लोगो कॉल के नाम से, और एक डिव हम बना रहे हैं मेन्यू कॉल, जिसमें हमारा मेन्यू रहेगा। उसके बाद ये जो लोगो कॉल है इसके अंदर हम एक एंकर टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं कैपिटल्स में ब्रांड लोगो। और ये जो हमारा मेन्यू कॉल है इसके अंदर हम लेने वाले हैं नैव, और नैव के अंदर यूएल, और यूएल को हम एक क्लास दे देते हैं मेन्यू के नाम से, और यूएल के अंदर एल के अंदर ए, और एंकर टैग के अंदर हमारा जो भी मेन्यू का फर्स्ट लिंक हम बनाना चाहते हैं। ये एक हो गया। अब हमें ये पहले चेक करना है कि हमारे मेन्यू आइटम्स कितने हैं। तो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। मेन्यू आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमें जस्ट इस li को 7 बार हम पेस्ट कर देंगे, 3 4 5 6 7। ओके, एंड यहाँ पर हमें देखना है कि होम के बाद है अबाउट अस, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, टीम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग एंड टीम, और उसके बाद ब्लॉग कॉन्टैक्ट। तो लास्ट वाला था कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो हमने ब्रांड लोगो लिया है इसको हम लेंगे H2 में।
तो यानी कि ये जो H2 है इसको यहाँ करेंगे ये, ताकि ये थोड़ा सा हमें बोल्ड और बड़ा, कुछ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो ब्रांड लोगों के लिए। ओके, तो अब हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ओके, तो लोगो कॉल जो है उसको हम विड्थ देने वाले हैं 30%, और मैं यहाँ पर फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ। आप डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ करके भी, डिस्प्ले फ्लैग से ये बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। मेन्यू कॉल को विड्थ दे देते हैं 70% लेफ्ट, और क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की है तो हमें यहाँ पर क्लियर क्लास भी यूज़ करनी होगी। तो कंटेनर के अंदर हमारे ये दोनों डिव हैं, लोगो कॉल और मेन्यू कॉल। तो हमें कंटेनर के आफ्टर पर क्लियर क्लास यूज़ करनी होगी, यानी कि उसका एक शॉर्टकट वे है कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक और क्लियर बोथ। आप चाहें तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कंटेनर के आफ्टर पर, या फिर कंटेनर के अंदर ये जो हमने दो डिव बनाए हैं, लोगो कॉल और मेन्यू कॉल, तो उसके बाद इस डिव के बाद ये जो डिव है इसके बाद यहाँ पर एक डिव डॉट डिव देंगे और उसके बाद उसमें क्लास क्लियर लिख देंगे, तो भी सेम वही वर्क करेगा। उसके बाद मेन्यू, यानी कि यूएल को हमने मेन्यू क्लास दी थी, तो एल जो है उसको हम फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, और मेन्यू के एल अभी देखते हैं हम इतना पहले हमने जो क्रिएट किया है तो वो हमारा पेज कैसा शो हो रहा है। तो हम जाते हैं डिज़ाइन के अंदर, ये रहा हमारा इंडेक्स पेज, ये कुछ ऐसा शो हो रहा है ये। ओके, वही स्टाइलिंग में आते हैं CSS में। देखिए ये यहाँ पर हम LI को थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि वो थोड़े अलग अलग हो जाएं। तो नॉट लास्ट चाइल्ड, यानी कि जो हम स्पेस देने वाले हैं मार्जिन राइट, वो मार्जिन राइट अराउंड 50 पिक्सल का हम देने वाले हैं, और वो लास्ट चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा। इससे देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये अब यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, वो इधर स्पेस आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, पहले इसमें स्लाइडर इंक्लूड करा देते हैं, उसके बाद फिर हेडर और स्लाइडर दोनों को साथ में डिज़ाइन करेंगे। तो स्लाइडर इंक्लूड कराने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ BX स्लाइडर। गूगल पे सर्च किया BX स्लाइडर, फिर वेबसाइट पे आके क्लिक हियर टू इंस्टॉल पे क्लिक किया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर कोड आ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो BX CSS है, फर्स्ट वाले CSS वाले लिंक को कॉपी किया Ctrl+C से। आप चाहें तो ये तीनों जो लिंक हैं इसको भी तीनों को कॉपी करके हेड सेक्शन में डाल सकते हैं, बट बेस्ट वे जो होता है, थोड़ा पेज फास्ट लोड होगा तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हेड टैग में केवल हम CSS वाला लिंक ही डालें, और जो JS वाले जो लिंक्स हैं वो बॉडी टैग के क्लोजिंग से पहले डालें। तो फर्स्ट लिंक को मैंने कॉपी किया Ctrl+C से। यहाँ पर जो मैंने स्टाइल शीट मेरी इंक्लूड की है उससे पहले इसको पेस्ट करूँगा, ताकि मेरी स्टाइल शीट जो मैं अपनी CSS में चेंजेस कर रहा हूँ अगर इसके ऊपर कुछ वो अप्लाई हो जाए, इसलिए अपनी CSS से पहले इसे पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो JS वाले जो लिंक्स हैं दोनों, ये दोनों कॉपी करने हैं। ये दोनों कॉपी करने के बाद इनको अपने वेब पेज में बॉडी टैग जहाँ क्लोजिंग है उससे जस्ट पहले पेस्ट कर देना है।
उसके बाद ये जो कोड आ रहा है सेकंड नंबर पर, इसको लेना है और इसको कॉपी करना है। यहाँ पर बॉडी टैग से क्लोजिंग से जस्ट पहले इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये jQuery का स्लाइडर फंक्शन लगा हुआ है बस यहाँ, और कुछ नहीं है। उसके बाद वापस से इसमें जाना है और ये जो कोड है इसको कॉपी करना है और अब इसको अपने वेब पेज के, यहाँ हमारा हेडर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे और उस सेक्शन का नाम हम दे देते हैं क्लास स्लाइडर कॉल, और यहाँ पर ये हमने पेस्ट कर दिया वो स्लाइडर जो हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे। इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं स्ट्रक्चर बस। उसके बाद अभी हमने इतना किया, इतना हम चला के देखते हैं। तो रिफ्रेश किया, ये स्लाइडर लग चुका है। बस अब इसमें इमेजेस वगैरह लगानी है और इसको थोड़ा प्रॉपर मैनेज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट आई एम स्लाइड, तो यहाँ पर हम जाएंगे और इमेज टैग लेंगे src। सेम फोल्डर में इमेजेस के अंदर मेरी जो इमेज है उसका नाम है banner.jpg और ऑल्ट में हम दे देंगे स्लाइडर इमेज। सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो जस्ट इसको ही कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं सेव। अब इसको चला के देखते हैं तो ये परफेक्ट इमेज आ चुकी है। बस अब इसे मैनेज करना है, स्लाइडर करना और ये हेडर को मैनेज करना है। अब पहले ये टेक्स्ट हम डाल देते हैं, आवर क्लाइंट्स आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, वेलकम टू ब्रांड। ये यहाँ तक हम एक बार टेक्स्ट डाल देते हैं लॉरेम एप्सन तक। जल्दी से इसको कॉपी करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक नया डिव लेते हैं और उस क्लास का नाम देते हैं स्लाइडर टेक्स्ट। इस डिव के अंदर एक हम लेंगे p और ये जो हमारा टेक्स्ट था आवर क्लाइंट्स आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हमने डाला और इस p को नाम दे देते हैं क्लास क्लाइंट्स टेक्स्ट। उसके बाद एक h1 है, उसके बाद एक h1 में हम लेते हैं वेलकम टू ब्रांड। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक इमेज है और ये एक टेक्स्ट है। तो इस इमेज को लगाएंगे। तो उस इमेज को लगाने के लिए src इमेजेस के अंदर इस इमेज का नाम है सेपरेटर, नाम से मैंने ये सेव की हुई है और ऑल्ट में हम कुछ भी दे देंगे, आइकन या समथिंग कुछ भी। और यहाँ पर एक p टैग लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डमी टेक्स्ट है लॉरेम एप्सन वाला उसे डाल देंगे और इसको क्लास एक हम दे देते हैं डमी टेक्स्ट। कुछ भी रिलेटिव क्लास जो भी आपको मतलब लगेगी इससे रिलेट कर पा रहे हैं आप, वो क्लासेस यूज़ कीजिए तो बेटर रहेगा। इतना काम हमने किया। अब यही जो हमने क्रिएट किया है सेम, तो हमने ये क्रिएट किया यहाँ से। इस पूरे डिव को कॉपी करेंगे, ये तो एक स्लाइड में हो गया और दूसरे स्लाइड में भी जस्ट इसे ही पेस्ट कर देंगे। तो इमेज के बाद
यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये हमारी 2 स्लाइड तैयार हो गए। अब देखते हैं, ये हमारा डिज़ाइन, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ नहीं दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ। इसे हम मैनेज करेंगे अभी, बट ये प्रॉपर स्लाइडर पे वर्क कर रहा है, लेकिन हमें इसे CSS के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम और है इसमें कि जब आप यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, तो देखिए UL है, जैसे हमने मेन्यू क्लास दी है, उसकी हाइट अगर आप देखें तो ये 0 आ रही है, विड्थ आ रही है 819, हाइट आ रही है 0। तो ये 0 इसलिए आ रही है क्योंकि हमने LI को फ्लोट लेफ्ट किया और उसके बाद क्लियर क्लास यूज़ नहीं किया है। तो वो क्लियर क्लास यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर के आफ्टर पे लगाया था, या तो हम वो कर सकते हैं, तो मेन सही ऑप्शन वही है मेन्यू के आफ्टर पर, ताकि एक ही CSS से 2 का हमारा काम हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने यहाँ जो UL क्लास जो यूज़ की है, तो वहाँ LI, इस LI के बाद एक डिफ ले लें और क्लियर क्लास उसमें लगा दें। एक ये ऑप्शन है, बट मेरे लिए वही बेस्ट ऑप्शन है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब वो दिक्कत हमारी दूर हो चुकी होगी, UL वाली। ये देखिए UL की पूरी हाइट आ रही है 19। अब देखिए इसमें जो हेडर है, ब्रांड लोगो और ये सारे मेन्यू, ये इस स्लाइडर के ऊपर आ रहे हैं और हमारी डिज़ाइन में ये स्लाइडर नीचे जा रहा है और ये ऊपर आए। तो इसे मैनेज करने के लिए हम जाएंगे हेडर में। तो यहाँ पर हम कंटेनर के बाद यहाँ पर जो हमने हेडर दी है, हेडर क्लास जो बनाई है, उसके अंदर हम पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन देने से और इसे सेव करते हैं, तो एब्सोल्यूट पोजीशन देने से ये देखिए ये अब ये स्लाइडर ऊपर आ गया, बट वो हेडर गायब हो गया। तो हेडर को मैनेज करने के लिए हमें Z इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देंगे Z इंडेक्स 1 ताकि वो उसके आगे आ जाए। ये अब इसके आगे आ चुका है, अभी बिल्कुल इसके ऊपर से आ रहा है। तो इसे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम यहाँ कुछ लाइन हाइट देंगे ताकि ये मिडिल में आए, और ये इधर कोने पे जा रहा है तो ये इधर मिडिल में आए, तो इसकी विड्थ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन हाइट दे देते हैं 131 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ है वो हम डिफाइन कर देते हैं 100%। उसके बाद हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है और परफेक्ट लग रहा है। अंतर ये है कि एक्चुअल डिज़ाइन में ये थोड़ा इधर है और हमारी डिज़ाइन में इधर आ रहा है। तो इसके लिए हम करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा एक मेन्यू कॉल के अंदर ये रहा मेन्यू कॉल, मेन्यू कॉल के अंदर एक है हमारा नैव। तो नैव को फ्लोट राइट कर देंगे अगर हम, तो वो राइट में चला जाएगा। परफेक्ट। अब थोड़ा सा हमें इसको डिज़ाइन करना है। अब हमारा ये जो है लोगो कॉल, इसके अंदर हमने एक H2 लिया हुआ है, जो कि हमारा H2 है हमारी ब्रांड का लोगो का नेम, या जो भी लोगो कंपनी लोगो है उसको हम थोड़ा सा CSS लगाते हैं उसमें। तो इसका हम फॉन्ट साइज़ करीब दे देते हैं 23 पिक्सल, कलर इसका वाइट हो जाए, और इसमें हम एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। स्केल X पर 1 जाएगा, Y पर 2 जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये करने से ये कुछ ऐसा हो गया। और अब हम इस मेन्यू को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा मेन्यू के अंदर जो A है वो हो जाए, कलर उसका हो जाए वाइट, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म
अपर केस हो जाए। तो ये मेन्यू ऐसा हो गया। अब देखिए ये थोड़ा हट के आ रहा है और स्लाइडर हमारा इसमें बिल्कुल चिपका हुआ है साइड से। तो इसे मैनेज करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और उसके बाद जो हमने स्लाइडर लगाया है ये BX रैपर, तो ये जो क्लास है BX रैपर, इसकी अगर हम बॉक्स शैडो हटा दें, बॉर्डर हटा दें, बैकग्राउंड भी हटा दें, तो ये इससे परफेक्ट चिपक के आ रहा है बिल्कुल, और हमें ऐसा ही चाहिए। तो फिर हम यही करेंगे कि ये जो क्लास है इसकी BX रैपर, इसे कॉपी करेंगे, बॉक्स शैडो, बॉर्डर और बैकग्राउंड। तो ये हमने इसमें क्लास ली थी स्लाइडर कॉल। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे डॉट स्लाइडर कॉल के अंदर जो BX रैपर क्लास है उसका पहले तो बॉक्स शैडो नन हो जाए, बॉर्डर 0 और क्या था, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हमें ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे लेके आना है मिडिल में, क्योंकि हमारी डिज़ाइन में ऐसा ही है। तो इसको अब मैनेज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्लास ली है स्लाइडर टेक्स्ट और उसी के अंदर ये सारा हमारा डेटा है ये पूरा। इसे हमें स्लाइडर के इमेज के ऊपर लेके आना है, तो हम इसी क्लास पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ये है स्लाइडर टेक्स्ट, इसकी हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, टॉप से 28%, कलर वाइट हो जाए इसका, टेक्स्ट अलाइन भी दे देंगे सेंटर ताकि वो सेंटर में आ जाए। तो ये यहाँ आ गया, बट ये प्रॉपर मैनेज नहीं है, ऊपर आ चुका है। इसे मैनेज करना है, अब पूरा स्टाइलिंग करनी है। अब देखिए पहले मैं इसमें डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ कि आवर क्लाइंट्स आर, तो इसकी जो मैंने क्लास लिए हुआ है क्लाइंट्स टेक्स्ट, तो हम इसी पे पहले काम करेंगे। डॉट क्लाइंट्स टेक्स्ट, और यहाँ पर जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो लगभग हम रखने वाले हैं 24 पिक्सल। इसकी जो फॉन्ट फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कराई हुई है अपने हेड सेक्शन में, बस हमें वहाँ से उसकी फॉन्ट फैमिली लेनी है। तो फॉन्ट फैमिली हमें मिलेगी, ये रही सोर्स सेंस प्रो। इसे कॉपी कर लेंगे, जस्ट हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कलर जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो वाइट कलर नहीं है, जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो ये कलर इसका हम रखना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब हम वेलकम टू ब्रांड और इसको एक साथ ही इसको करते हैं। यहाँ पर स्लाइडर टेक्स्ट के अंदर जो वेलकम टू ब्रांड लिखा हुआ है वो H1 में हमने लिखा था, तो उसका फॉन्ट साइज हम देंगे लगभग 72 पिक्सल, और कलर इसका सेम वही रहने वाला है जो हमने अभी उसका दिया है। और ये उसके बाद थोड़ा सा हम इसको बीच मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच थोड़ा स्पेस है। तो टॉप से 25 पिक्सल, राइट से 0, बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट से 0। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इमेज है और ये टेक्स्ट है, इसे मैनेज करना है। तो स्लाइडर टेक्स्ट के अंदर जो इमेज है उसका मार्जिन 0 ऑटो, यानी कि मिडिल में आ जाए, और उसका डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक हो जाए। उसके बाद
उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से है। तो इसे मैनेज करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर BR का यूज़ करके इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे लॉरेम इप्सम के बाद ये अगली लाइन में है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉरेम इप्सम के बाद BR लगा दें, फिर बाकी जो अगली लाइन में वहाँ BR लगा दें, ऐसे मैनेज। लेकिन ये गलत तरीका है। इसको मैनेज करने का BR बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, BR नहीं यूज़ किया जाता है। तो हम इसे विड्थ से मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्लास बनाई थी डमी टेक्स्ट। तो इसी क्लास में हम वर्क करेंगे डमी टेक्स्ट। इसकी हम विड्थ लगभग दे देते हैं 45% और इसका जो कलर है वो हम रखने वाले हैं CBC 6C0 और इसका जो मार्जिन हम क्या करेंगे, टॉप से तो 25 पिक्सल, राइट से ऑटो, ताकि वो सेंटर में आए। टॉप राइट बॉटम 0 और लेफ्ट से भी ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए अब ये परफेक्ट लग रहा है, इधर भी वर्क कर रहा है। अब हमें इसके एरो चेंज करने हैं और इसको ऐसे बनाना है कि लास्ट स्लाइड जब आ जाएगी तो ये नेक्स्ट पर मूव नहीं होगा, फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी तो फर्स्ट पर मूव नहीं होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, मेन्यू में अंडरलाइन आनी चाहिए और जो पेज सेलेक्ट कर लिया उस पर वो हो जाना चाहिए अंडरलाइन। ये jQuery के थ्रू होगा। बाकी इसके ये पहले हम चेंज करते हैं कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स चेंज करने के लिए यहाँ पर हम देखिए राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर एक क्लास आ रही है BX प्रीवियस, ये प्रीवियस कंट्रोल के लिए, और ये जो है BX नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कंट्रोल के लिए। तो हम इन्हीं पर वर्क करने वाले हैं। तो ये BX प्रीवियस क्लास है BX रैपर के अंदर। तो यहाँ पर है .bx रैपर के अंदर .bx प्रीवियस, और इसके हम सारे फोकस और उस पर भी वर्क करेंगे। रैपर के अंदर .bx प्रीवियस के फोकस पर और .bx रैपर के अंदर .bx प्रीवियस के हवर पर। क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड URL जो हमारे पास इमेज है इसकी वो लगा देंगे। तो वो है लेफ्ट एरो के नाम से PNG और नो रिपीट, और सेम इसी तरह से कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट किया नीचे, बस जहाँ जहाँ प्रीवियस है वहाँ नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर राइट। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया, लेकिन ये प्रॉपर नहीं आ रहा, ये बीच में नहीं आ रहा और ये बिल्कुल कोने पे जा रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस में है। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा मूव कराने के लिए लेफ़्ट से 30 पिक्सल दे देंगे, यहाँ दे देंगे राइट से 30 पिक्सल। तो ये थोड़ा इधर से स्पेस में आ गया, लेकिन ये अभी प्रॉपर इसमें नहीं है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये देखिए कंट्रोल डायरेक्शन, और ये यहाँ पर ये BX रैपर BX कंट्रोल डायरेक्शन के अंदर जो A है उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन की हुई है 32 पिक्सल 32 पिक्सल। अगर हम इसे चेंज कर दें 45 पिक्सल कर दें और हाइट को भी 45 पिक्सल कर दें तो ये परफेक्ट सेंटर में आ रहा है। तो बस यही करना है, हमें इस क्लास को कॉपी करना है और इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर देंगे। विड्थ 45 पिक्सल और हाइट
45 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन में नीचे दो बटन्स हैं, इन बटन्स पर हमें काम करना है अभी। तो इन बटन्स को डिज़ाइन करने के लिए बटन्स क्रिएट करने से पहले सबसे पहले ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ इस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में ये भी फ़र्क है कि यहाँ नीचे ये नहीं है पेजर और इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसे हटाने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और ये जो क्लास है BX रैपर के अंदर BX पेजर, अगर हम इसे डिस्प्ले नन कर दें तो वो हट जाएगा। तो बस यही करना है, BX रैपर के अंदर BX पेजर, यहाँ पर इस क्लास को पेस्ट किया और डिस्प्ले नन लगा दिया, हो गया। अब हम वो दोनों बटन्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बटन बनेंगे ए। फर्स्ट जो बटन है वो है गेट स्टार्टेड और सेकंड जो बटन है वो है, एक्चुअली लिंक बनेंगे, बटन नहीं बनेंगे, लर्न मोर। इसको हम एक क्लास दे देते हैं गेट स्टार्टेड और इसको एक क्लास दे देते हैं लर्न मोर। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में गेट स्टार्टेड नाउ टेक्स्ट आएगा। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों लिंक को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो स्लाइडर टेक्स्ट के अंदर जो ए है उसका विड्थ 225 पिक्सल हो जाए, लाइन हाइट 4 करीब रख लेते हैं और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, कलर वाइट, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट बोल्ड। इतना हमने काम कर लिया है दोनों में, ये ऐसा है। लेकिन अभी इसमें और कुछ स्टाइलिंग करनी है। गेट स्टार्टेड जो क्लास है उसमें मार्जिन राइट 30 पिक्सल, राइट से थोड़ा सा स्पेस आ जाए फर्स्ट वाले लिंक में। बैकग्राउंड ये हो जाए, कलर ऑरेंज वाला वही कलर है और बॉर्डर भी यही हो जाए। और जो लर्न मोर वाला जो बटन है उसका बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट रहे और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड। ये हो जाए। तो ये दोनों बटन्स आ चुके हैं। इनके हवर पे हमें कुछ स्टाइलिंग करनी है अभी, तो वो कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए हवर पे हम थोड़ा सा ट्रांजिशन चाहते हैं, तो हम ट्रांजिशन दे देंगे ऑलमोस्ट 500 मिलीसेकंड का और गेट स्टार्टेड के हवर पर क्या हो जाए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट 1 पिक्सल सॉलिड
और लर्न मोर के हवर पर बैकग्राउंड कलर ये हो जाए जो गेट स्टार्टेड का था, नॉर्मल गेट स्टार्टेड का, वो लर्न मोर का हवर पर हो जाए। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सेम वही कलर। तो अब हम जब इसे चेक करेंगे रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसा हो गया और हवर करने पर ये लर्न मोर का बटन पर जाता है, लर्न मोर जैसा डिज़ाइन। और अगर लर्न मोर पर हवर करते हैं हम तो ये गेट स्टार्टेड जैसा डिज़ाइन हो जाता है। ट्रांजिशन के साथ बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद अभी हमें कुछ मेन्यू में डिज़ाइन करना है। अब हम सेम यही जो हमने ये जो दोनों एंकर टैग्स बनाए हैं, इसे सेम कॉपी करके दूसरे हमारी जो स्लाइडर का जो डिव है उसमें भी पेस्ट कर देंगे ताकि उसमें भी ये सेम अप्लाई हो जाए। उसके बाद अब हम करते हैं मेन्यू का वर्क। तो मेन्यू पे नीचे कुछ अंडरलाइन आ रही है, उसे डिज़ाइन करने के लिए वो एक्टिव पर रहेगी, यानी कि जो हमारा एक्टिव मेन्यू आइटम होगा वो अंडरलाइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम होम को बना रहे हैं तो होम में एक्टिव दे देंगे, एक्टिव क्लास। और CSS में जो हमारा मेन्यू है यहाँ पर हम ट्रांजिशन देंगे वही 500 मिली सेकेंड का ही, ठीक है। और उसके बाद डॉट मेन्यू के अंदर जो A है उसका जो एक्टिव है, उसमें जो क्लास एक्टिव है वहाँ पर कलर हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला, यही कलर स्कीम हो रही है, गेट स्टार्टेड वाले में भी यही था। फॉन्ट वेट एक्टिव का जब भी होगा तो बोल्ड हो जाए। बॉर्डर जो है बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड और सेम यही कलर। और क्या है, बॉर्डर बॉटम थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस में, तो पैडिंग बॉटम दे देंगे 10 पिक्सल। अब देखिए आ गया। अब बस हमें क्या करना है कि पोर्टफोलियो पे क्लिक करें तो ये इस पर आ जाए, ये jQuery के थ्रू होगा। उससे पहले हम नीचे का जो आइकन है यहाँ पर ये डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, उसके बाद jQuery अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिव लेंगे जिसकी क्लास है आउटर सर्कल। इसके अंदर एक और डिव होगा जिसकी क्लास है इनर सर्कल। और इसके अंदर हमारी एक इमेज रहेगी जिसकी जो कि है इमेजेस फोल्डर में icon.png के नाम से, और आप इसका आइकन दे सकते हो। सेव। CSS में जाते हैं, यहाँ पर हम इमेज है इसको क्लास भी दे देते हैं एक हम आइकन, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमने आउटर सर्कल बनाया है उसमें हम क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं 74 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 74 पिक्सल, और बैकग्राउंड एक इसका दे देते हैं ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब इसको सेव किया अगर तो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अब इसे हमें सर्कल में लाना है और यहाँ पर लाना है, तो वो चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि वो सर्कल बन जाएगा थोड़ा सा। ,50% की पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे और लेफ्ट से
50% देंगे और प्रॉपर सेंटर में लाने के लिए मार्जिन लेफ्ट माइनस में दे देंगे लगभग 28 पिक्सल, तो वो सेंटर में आएगा। कलर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और बॉटम से -30 पिक्सल दे देंगे। तो ये यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर सर्कल भी है वो उस कलर का, वो कलर की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। अब हम एक वाइट सर्कल बनाएंगे। ये इसके अंदर जो है इनर सर्कल है ये। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए इनर सर्कल विड्थ देंगे इसकी 64 पिक्सल, उससे छोटा हो ये। हाइट 64 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस 50% ताकि वो राउंड शेप में आए। तो हमें पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। लेफ्ट से 5 पिक्सल, टॉप से भी 5 पिक्सल और बॉटम से 13 पिक्सल। तो ये यहाँ पर कुछ बन चुका है। अब ये जो इमेज का आइकन है इसे हमें सेंटर में लाना है। तो इसे हमने क्लास दी थी आइकन, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 10%, लेफ्ट से 32% अगर हम दे दें तो ये सेंटर में आएगा यहाँ। हम चाहते हैं ये स्लाइडर ऐसे वर्क करे कि लास्ट स्लाइड आए तो फिर मूव नहीं होगा ये, और फर्स्ट स्लाइड होगी तो प्रीवियस मूव नहीं होगा। इसके करने के लिए हम पहले स्लाइड और बढ़ा लेते हैं इसी की। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड ये है। चलिए हम ये स्लाइड को कॉपी करते हैं क्योंकि हमने इनर आउटर इसी में बना दिया है। तो ये हमारी एक कंप्लीट स्लाइड है। ये कॉपी किया इसको, एक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, और एक इसकी स्लाइड और बना लेते हैं नीचे। तो ये यहाँ इसके बाद पेस्ट किया। अब ये हमारी 3 स्लाइड हो गई। अब ये लास्ट स्लाइड पे ना हो तो इसके लिए हमें करना होगा, यहाँ पर हमने jQuery का ये जो dx स्लाइडर फंक्शन है इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में डिसेबल कंट्रोल ऑन एंड ट्रू इनफाइनाइट लूप फॉल्स। रिफ्रेश किया, अब देखिए नेक्स्ट पे गया, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड आ गई, थर्ड स्लाइड आ गई। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। ऐसे ही प्रीवियस पे जाऊँगा, फर्स्ट स्लाइड आई, मतलब ये सेकंड स्लाइड है, फर्स्ट वो थी। अब ये थर्ड स्लाइड आ गई। अब इसके बाद कोई स्लाइड नहीं, अगर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, और मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। अब हम मेन्यू पे बस jQuery लगा लेते हैं कि अगर यहाँ क्लिक करें, प्राइसिंग पे क्लिक करें तो उस पर ये आ जाए। ये कैसे होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे $, और डॉट मेन्यू के अंदर जो A है यानी कि जो लिंक है उसके क्लिक पर एक फंक्शन चलाएंगे हम। और यहाँ पर होगा हमारा $, मेन्यू, यहाँ डॉट आएगा क्योंकि क्लास है ना, इसलिए ए पर, मेन्यू के ए पर रिमूव क्लास
एक्टिव, यानी कि जहाँ क्लास एक्टिव लगी हुई है वहाँ से रिमूव हो जाए, और $this यानी कि दिस मतलब कि मेन्यू के ए पर जो ऐड क्लास है पहले तो रिमूव कर दे जहाँ लगी हुई है, और जहाँ नहीं लगी हुई वहाँ पर ऐड कर दे क्लास एक्टिव। बस इतना काम करना है, सेव करना है इसे और अपने पेज पे जाना है, रिफ्रेश करना है और बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर जहाँ भी हमें क्लिक करना है हम इजीली कर सकते हैं। और सेम देखिए इस डिज़ाइन में भी सेम वही है कि आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, वही चीज़ वर्क हो रहा है। तो ये इस तरह से आप इजीली एक हेडर स्लाइडर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए DX स्लाइडर का यूज़ करके। बाकी दोस्तों आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही और आप कंटेंट चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो वो भी किस चीज़ पर आप कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट के बारे में मुझे बताइए कमेंट्स करके। वीडियो कैसा लगा ये बताइए। तो ऐसे इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी कस्टम स्लाइडर, हेडर स्लाइडर, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ें सीखने का मौका मिले, और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर